कैलिफोर्निया जैसे शहर तबाह होते हुए, मतलब पृथ्वी जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो त्रासदी आ रही है वो चारों तरफ से आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति उस समय वृषभ राशि में होंगे, वो भी 23 डिग्री मंगल के नक्षत्र में। आप सोचिए ये क्या है। ये आपने ये कौन से सिद्धांत से मंडेन एस्ट्रोलॉजी किया है? रावण के सिद्धांत कहना ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कॉर्पोरेट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार सर। आज बात करेंगे आगे 2025 में आने वाले ऐसे इवेंट्स की जिनकी लोगों ने कल्पना नहीं की है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात होगी कि कैसे आपने आगे आने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया और क्या क्या वो इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपने भविष्य की अभी तक देखी हैं? देखिए, जब प्रेडिक्शन आप तभी दे सकते हैं भविष्य की इला, अगर आपने पास में ऐसी कोई प्रेडिक्शंस की हों और वो वैलिडेटेड भी हुई हों। ओके। क्योंकि 2025 में जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं डेट भी दूंगा आपको, जिसमें कि वाटर एलिमेंट्स सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं पूरे विश्व में, जिसमें कि कैलिफोर्निया जैसे शहर तबाह होते हुए, मतलब पृथ्वी जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। और वो भी कैलिफोर्निया जैसे शहरों में 30 फीट ऊपर तक पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका आधार क्या है। आधार मैं बता देना चाहूँगा। 12 जुलाई 1961 ये वो समय था जब पुणे महाराष्ट्र में पनशेट डैम बस्ट हो गया था, टूट गया था। ये खड़गवासला के पास है और उस समय आज अराउंड 1000 के आसपास लोग मारे गए थे। और मुझे अभी भी याद है 24 दिसंबर 2020 मैं अक्सर वीडियो देता रहता था मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे। तो उस समय मैंने वीडियो दिया था बिकॉज उस समय जो स्थिति चल रही थी ग्रहों की, देवगुरु बृहस्पति एंड शनि देव जी 800 वर्षों के बाद सेम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे थे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठा कि आखिर कुछ बड़ा इवेंट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे आप इतने फ्यूचरिस्टिक्स नहीं होते हैं। जब आप कुछ करते चले जाते हैं, चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, तो आपको फिर वो इवेंट नज़र आ जाता है कि जी हाँ, ऐसा कुछ फिर से होने वाला है। तब वो मेरी नज़र गई पुणे की उस घटना की जब पनशेट डैम टूटा था, और सिमिलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे थे मुझे 8 Feb 2021 में, जो मैंने प्रेडिक्ट कर दिए थे दिसंबर 2020 को, दिसंबर 2020 को। तो 2021 में वो इवेंट दिखाई दे रहा था जिसमें कि मैक्सिमम प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और वो भी षष्ठ ग्रही योग बन रहा था उत्तर भारत और भारत की कुंडली में। और वाटर एलिमेंट्स का सक्रिय होना वो भी कंप्लीट उत्तर भारत के एक्सट्रीम में। 1961 में कहाँ हो रहा था? पश्चिम दिशा में। इस बार कहाँ हो रहा था? उत्तर दिशा में। तो मैंने उस समय एक वीडियो दिया था, मैंने मेंशन किया था कि उत्तर भारत में 6 से 8 फरवरी के आसपास कोई बांध टूटेगा एंड बहुत बड़ी त्रासदी, ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उस समय आपको याद होगा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये बस्ट हो गया था उस समय, और ये 7 फरवरी 2021 की घटना है। और मैंने भारतीय सरकार को टैग भी किया था, और मैंने ये कहा भी था कि या तो उस समय कोई स्नेक्स बाहर निकलेंगे या तो मछलियाँ अचानक बाहर निकलने शुरू होंगी। और उस समय वो न्यूज़ भी आई थी 4 या 5 Feb 2021 की बात है कि अचानक ही मछलियाँ बाहर आना शुरू हो गई हैं। और मैंने फिर 1-2 बार मैसेज भी डाले थे, टैग किया था गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कुछ टूटने वाला है, कुछ बस्ट होने वाला है, कुछ भयंकर होगा। बिकॉज सिमिलर कॉम्बिनेशन आप वो भी देख रहे थे, बिकॉज जो 2013 में भी एक चाइना का बांध टूटा था और हमारा उत्तराखंड में लोग मारे गए थे। सिमिलर कॉम्बिनेशंस एक्टिवेट हुए, धमाका हुआ, आपको मालूम है, इवेंट हो गया। और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग था या कोई मुझे कोई सुपरनेचुरल पावर थी जिसने, इट्स वेरी मच कनेक्टेड कि 1961 का इवेंट एंड 2021 का इवेंट सिमिलर कॉम्बिनेशन, बस नक्षत्र बदल गए हैं एंड दिशा बदल गई है। एक पश्चिम थी और उत्तर थी। तो ये सिलसिला शुरू होता है। और बाकी फिर मैंने प्रेडिक्शंस और भी की थी कि कब भूकंप आएंगे। अभी तक जितने भी भूकंप के ऊपर भी मैंने प्रेडिक्शंस की हैं
डेट वाइज जिस तरीक को मैंने भूकंप बताया उसी तरीक को हुआ। 2025 में आप वाटर एलिमेंट फिर से सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। सिमिलर कॉम्बिनेशन फिर से है शनि एंड बृहस्पति के? जी नहीं, मीन राशि में, बल्कि मुझे मालूम था कि आप पूछेंगे क्वेश्चन। तो 11 अप्रैल 2025 ये वो दिन है जिस दिन मीन राशि में राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि मीन राशि में होंगे। मीन राशि क्या कहती है? मीन राशि सबसे पावरफुल जलीय राशि कहा जाता है इसको, वाटर साइन, एंड मछली इसका सिंबल है। जी। मछली से अभिप्राय है कि एक ऐसा जीव जो जल में गति चलता है, और ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला जीव मछली को माना गया है। और जो बड़ी मछलियां हैं वो एक दिन में 300 माइल्स मान के चलिए, अराउंड 550 से 600 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं 24 घंटों में। तो आप देखिएगा उन्हीं दिनों के आसपास मछलियां डिस्टर्ब होंगी, इंडिकेशंस सरकारों को मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोगों को पहले ही मालूम चल जाए, लोग सचेत हो जाएं। देखिए त्रासदी तो आएगी। एंड उसी दिन क्या हो रहा है, चंद्रमा जाएंगे कन्या राशि में, एंड वो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 डिग्री में। एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं 4th फेज पे होंगे, एंडिंग फेज में, मतलब कुछ करने वाले हैं ये। 4th फेज मीन्स उनके नक्षत्रों में होंगे। एंड मैक्सिमम नक्षत्र वहाँ पे आ रहे हैं जुपिटर के, मंगल के एंड चंद्रमा के। जुपिटर मीन्स आकाश तत्व का एक्टिवेट होना, वायु राशि का भी एक्टिवेट होना। मरकरी के नक्षत्र में भी सूर्य चले गए हैं, मतलब तूफान के देवता का भी सक्रिय होना। और साथ में मंगल कर्क राशि में, वाटरी साइन, मंगल मीन्स फायर, बैल्कोनिक एरप्शन। मतलब होता है ना कि जो त्रासदी आ रही है वो चारों तरफ से आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति उस समय वृषभ राशि में होंगे, वो भी 23 डिग्री मंगल के नक्षत्र में। आप सोचिए ये क्या है ये। एंड अगर आप उससे थोड़े से दिन 11 अप्रैल 2025 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 29 मार्च को 2025 में, और 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण। सिमिलर कॉम्बिनेशंस, वाटर एलिमेंट्स वहाँ पे भी एक्टिवेट हो रहे हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण का आना, साथ में 11 अप्रैल 2025 को वाटर एलिमेंट्स का मीन राशि पे सक्रिय होना, एंड नववांश को भी साथ में लेकर चलना, वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्या इशारा करते हैं? मंगल्स मीन्स नीचे से विस्फोट, नीचे की तरफ से, मतलब पृथ्वी में विस्फोट होंगे तो ज्वालामुखी उठेंगे। और शनि का मीन राशि में मूवमेंट होना, मतलब आपके शनि जो प्लैनेट हैं वहाँ पे कोई ना कोई टॉर्नेडोज उठेंगे उस समय, क्योंकि सूर्य बुध के नक्षत्र में है। जब टॉर्नेडोज उठते हैं तो आज भी हमारे जितने भी बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन्हें नहीं पता चलता है कि वहाँ पे टॉर्नेडोज उठने शुरू हो गए हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि भूमि में कंपन होना, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। एपिसेंटर कहाँ बनेंगे? समुद्र, नदियाँ। एंड इसके साथ साथ जितने भी शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, उनमें बहुत बड़ी त्रासदी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि कैलिफोर्निया जैसे शहर, इट्स नॉट ओनली कैलिफोर्निया, जितने भी दुनिया के जैसे चिले, पेरू, जितने भी समुद्र के नज़दीक शहर हैं, भारत में भी इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा लेकिन होगा। पानी मुंबई जैसे शहरों में अंदर आएगा। गुजरात के जो शहर हैं पानी के नज़दीक, पानी अंदर आएगा। केरला, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ आपके, उड़ीसा, समुद्र का पानी तो अंदर आना तय है। और समुद्र अपना रास्ता भी बदलेगा, लेवल भी समुद्र का ऊपर चला जाएगा। तो ये वो समय है जो एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ इशारा दे रहा है, बिकॉज ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन तो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा। मुझे मालूम है आप ये भी सोच रहे होंगे कि 11 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं, उस समय तो समर सीज़न होगा, गर्मियाँ होती हैं, बारिशें नहीं होती हैं। ज़बरदस्त बारिशें होने वाली हैं। अचानक ही आप देखेंगे कि क्लाइमेट में चेंजेस, सडन चेंजेस, ऐसे लगेगा जैसे बरसात होने वाली है। जैसे कि मैंने मुंबई की घटना भी मुझे याद है, ये 25 जुलाई 2005 की बात है। मुंबई में जो त्रासदी हुई थी,
अभी मैंने 3 महीने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि मुंबई में सिमिलर कॉम्बिनेशन दोबारा बनेंगे। आप अभी भी देखिए, ये 28 सितंबर के आसपास की बात है, अराउंड उसी समय की, जब मोदी जी पुणे जाने वाले थे और फ्लाइटें सारी बंद हो गई। पुणे मुंबई पानी भर गया था इन दिनों में भी, और मैंने यही टाइम इवेंट भी बताया था। तो देखिए, जब चंद्रमा का जब समय आता है सूर्य चंद्र ग्रहण का, तो उस समय एक मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है पृथ्वी की, तो उस समय भी बहुत हाई होगी। दिल्ली के क्या हाल होंगे? पानी भरेगा, ऑरेंज नहीं रेड अलर्ट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग घरों में बंद रहें। पानी भरेगा और घरों के अंदर भी पानी भरेगा, फर्स्ट फ्लोर पानी के अंदर चले जाएंगे। एंड जब हम ये वीडियो दे ही रहे हैं तो बेटर है कि जो लोग सुन रहे हों अपनी तैयारियां पहले कर लें। सरकारें अपना सीवरेज सिस्टम एट्सेट्रा जो भी तैयारी करनी है, बिकॉज़ ये होने वाला है। ये जब होने वाला है तो हम क्या कर सकते, बच नहीं सकते। इवेंट है, होकर रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि अगर आपको मालूम है कि आपके इस एरिया में इतना पानी आना है तो उसके लिए बचाव क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या है, आपने प्रोटेक्शन कैसे लेनी है। और साथ में भयंकर भूकंप भी उस समय आएंगे। दिल्ली में भी आएंगे। देखिए, ये जो समय है ना, पूरी दुनिया कांपेगी इस समय, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यूरोपीय देशों में, मिडल ईस्ट में, पश्चिमी देशों में, यूएसए में। और जैसे कैलिफोर्निया तो मैंने आपको बता ही दिया एक शहर, ऐसे और भी बहुत शहर जिनकी थोड़ी सी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो इंडिकेट करती है कि पानी बहुत ऊपर जाएगा, घरों के घर पानी के अंदर चले जाएंगे। इंडिया कैसे बच गया? देखिए, भारत की कुंडली में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो समुद्री शहर हैं पानी आएगा अंदर। बल्कि ये भी योग बन रहे हैं उस समय कि वो ऐसा समय होगा, कई सारे बांधों के टूटने के भी उस समय योग बने हुए हैं। तो ये वो समय है जब सरकारों को चाहिए, पूरी दुनिया की सरकारों को, कि आप चेक कर लीजिए आपके एरिया में कहीं कोई बांध है या कोई कन्फ्यूज़न है, या उस समय अगर मछलियाँ कहीं नज़दीक आना शुरू कर देती हैं, बाहर आ जाती हैं, खुद भी ही मृत्यु के मुंह में चली जाती हैं, क्योंकि मछली जल की रानी है, बाहर निकालेंगे मर जाएगी, और जब बाहर खुद ही आ रही है वो जान देने, तो सोचिए वो क्या इशारा है कि प्रकृति कुछ भयंकर करने वाली है। तो ये इंडिकेशन हैं, जब ऐसे होगा तो उस समय प्रोटेक्शन लेनी होगी। सर, आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं, मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन जानना चाहती हूँ कि कितने % सच होता है? इला जी, मैं आज भी ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ, गलतियाँ होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती होने वाली है, क्योंकि आधार है मेरे पास। जो मैंने पुराने इवेंट्स देखे हैं, बिकॉज अभी तक जितने भी मैंने भूकंपों की प्रेडिक्शन की है, अब आप देखिएगा आपके टाइम्स ग्रुप में ये जो वीडियो जाएगा तो मेरे ही कुछ पुराने क्लाइंट आपके यहाँ पे कमेंट करके ऑथराइज भी करेंगे कि जी हाँ, मेरी पुरानी प्रेडिक्शन। कई लोग आपको लिंक भी दे देंगे। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने कितने वीडियो दिए हैं अभी तक अर्थक्वेक के ऊपर। बल्कि मिज़ोरम में एक भूकंप आया था 21 जून 2020 को, 2020 को। उसके बारे में मैंने 12 दिन पहले बता दिया था कि 21 जून 2020 को मिज़ोरम में भूकंप आएगा। रिक्टर स्केल अराउंड 5.8 के आसपास होगा और दिन के 12-1 बजे आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, पुरानी न्यूज़, आप लोगों का भी चैनल है, शायद आप लोगों ने भी कवरेज दिया होगा उस समय, और आप वैलिडेट मेरे पुराने वीडियो से करवा लीजिएगा। और देखिए, ये आधार ही तो है। आप दावा तभी कर सकते हैं जब आपने पुरानी कुछ प्रेडिक्शंस दी हों, और ऐसी एक नहीं, कम से कम ऐसी 150 के आसपास प्रेडिक्शंस हैं जो अभी तक ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट हुई हैं। 99% में इसलिए कहूँगा कि मैंने ये कहा कि अगर 11th को भूकंप आएगा तो वो 12th को आया, आसपास के, या मान लीजिए भूकंप में कोई 8 या 10 घंटों का डिफरेंस रहा, इतना ही, उसको हम 99 कहें या 100 कहें, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। लेकिन ऐसा है, देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है, सब कुछ। यस। आप देखिए ना, हम भारतीय हैं, वी आर ए प्राउड इंडियन। जर्मन में आज 1100 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जिनमें बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज तरीके से ज्योतिष पढ़ाया जाता है, डिग्रियां दी जाती हैं। आप कोई एक स्कूल कॉलेज बताइए भारत में जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हो? नहीं है ना। तो आप सोचिए कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। हमारे वेद ही तो लेके गए वो जर्मन वाले, हमारे वेद थे, वो लेके चले गए, उन्होंने रिसर्च की और वो डीकोड कर रहे हैं। आज भी सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो जर्मन वाले यूज़ करते हैं, हम लोग उतना फिर भी यूज़ नहीं कर पाते हैं।
बहुत डीप रिसर्च होती है वहाँ पर। आपने ये कौन से सिद्धांत से मंडेन एस्ट्रोलॉजी किया है? रावण के सिद्धांत कहना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ सबसे बड़े महाज्ञानी महापंडित रावण ही हैं। आज भी जब मुझे कोई आंसर नहीं मिलते हैं तो मैं रावण शास्त्र का ही सहारा लेता हूँ, क्योंकि रावण ने कंटेंट नहीं दिया है, एल्गोरिदम दिया है कि समझो, पढ़ाई करो, मैथमेटिक्स करो, डीकोड करो एंड प्रिडिक्ट करो। उन्होंने जो फंडामेंटल्स दिए हैं ऐसे वाले हैं कि आपका कोई सा भी युग चल रहा हो, जैसे आज हम मोबाइल एंड्रॉयड एरा में हैं आज की डेट हाँ जी, में, हाँ जी। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धांत ऐसे बनाए हैं कि एल्गोरिदम कि आप देश काल पात्र खुद अप्लाई करो एंड उसके हिसाब से आप खुद प्रिडिक्ट करो। एंड अगर आपका मैथमेटिक्स सही है, देश काल पात्र की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो रावण के जो फंडामेंटल्स हैं गलती होने के चांसेस नहीं है। बट रावण को क्यों फॉलो नहीं करते लोग? बिकॉज मैथमेटिक्स बहुत डीप है उनका एंड बहुत मुश्किल है समझना। और देखिए, रावण के बारे में एक ही बात कहूँगा, ना तो उनसे बड़ा ज्ञानी ना तो कोई पैदा होगा ज्योतिष में इसके बाद, ना उनसे पहले कोई था। बहुत बड़े ऋषि मुनियों के आज भी नाम हैं, लेकिन उनके नाम फिर भी लिए जाते हैं। बाकी ठीक है, रावण ने जो गलती की उसके लिए रावण का नाम वो धूमिल हो गया, वो नहीं लिया जाता है ज्योतिष में, लेकिन आज भी ज्योतिष के महापंडित वही हैं। अच्छा, जो आगे 2025 में इवेंट्स होने वाले हैं, इतनी त्रासदी आने वाली है, इसमें इंडिविजुअल कुंडलियाँ कैसे मैटर करेंगी? ये बल्कि मैंने जब कुंडलियाँ इकट्ठी करते हैं हम लोग, जब कभी एक्सीडेंट होता है, प्लेन क्रैश होता है या बस का एक्सीडेंट होता है, इला जी बड़ी कोइंसिडेंट वाली बात है, जब मैंने ऐसे इवेंट्स की कुंडलियाँ इकट्ठी की हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेहनत होती है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, पता कीजिए कि एक्सीडेंट हुआ, एक डिब्बे में कितने लोग थे, एड्रेस सबके अलग, डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी की, और बड़ी अजीब बात आती है कि उसी दिन उन सब लोगों को मार्केश का पीरियड चल रहा होता है, इंक्लूडिंग प्लेन क्रैश ऑल्सो। नियति साथ ले आई। यस, तो इकट्ठे ही, मतलब सोचिए उसका डेटाबेस ऊपर वाले का कितना बड़ा है। ही हैज़ सुपर कंप्यूटर। आज तो हम स्कीमा बिग डाटा की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, तो बिग डाटा में अलग अलग तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमें बड़ा कई बार लगता है कि नो वी आर यूजिंग बिग डाटा, तो पता नहीं शायद हम क्या कर लेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जो ऊपर सिस्टम बैठा है एल्गोरिदम लगा के, सुपर कंप्यूटर, उसका स्कीमा कितना बड़ा होता होगा कि उसने लोगों को जन्म भी उसी टाइम पे दिया और उसी टाइम पे सबको इकट्ठा कर दिया कि जाओ आज इस प्लेन पे आपने बैठना है, ये क्रैश होने वाला है, आज सबकी डेस्टिनी मैं यहीं इकट्ठी करने वाला हूँ। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है अभी, हमारी तो कोशिशें हैं, उसका सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, तो इकट्ठे हो ही जाते हैं लोग उस समय। कोई एडवाइस, अब आपने इतनी भयंकर न्यूज़ दे दी है, तो कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, त्रासदी से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन जिन लोगों ने नदियों के ऊपर गबन कर लिया है, नदियों को घेर लिया है, वहाँ पे मिट्टी डाल के लोगों ने घर बना लिए हैं, कहते हैं ना प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति बदला तो लेगी। समुद्रों में भी लोगों ने मिट्टी डाल डाल के समुद्रों को पीछे कर दिया, बाउंड्रीज लगा दी हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बना ली हैं, समुद्र तो अपना रास्ता लेगा। तो सजेशन यही है कि जो गलतियाँ हो गई हैं वो तो सुधरेंगी नहीं। मेरे कहने पे लोग ऐसा नहीं है कि वापस आ जाएंगे, रिवोक करेंगे, नहीं, ऐसा होने नहीं वाला है। बट बेटर है कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना की जाए, समुद्र और नदियों को और प्रकृति को ना छेड़ा जाए और जीव जंतुओं को भी ना छेड़ा जाए। बिकॉज मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बेटर है कि लोग वेजिटेरियन डाइट पे रहें, क्योंकि जो मांस है वो ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है। एक एक सिस्टम बना हुआ है, जंगल के रूल, कि एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो बेटर है ना वो चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दी जाएं। इंसानों के लिए बहुत कुछ बना है वेजिटेरियन में। तो मेरा एक एडवाइस है सब लोगों के लिए कि सात्विक एक बार बन के तो देखिए। तो देखिए सात्विक बनने के कितने फ़ायदे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहते रहते हैं कि नहीं, नॉनवेज खाएंगे तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। मैं कभी भी समझ नहीं पाता हूँ कि नॉनवेज खाने से कहाँ प्रोटीन मिल जाएगा। बिकॉज ऐसे ये जो नॉनवेज प्रोटीन होता है, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कितना अब्जॉर्ब होगा, बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है आपकी। क्योंकि लिविंग प्रोटीन हमारे वेजिटेरियन में इतने सारे हैं कि अगर लिविंग प्रोटीन जैसे ब्लैक चना है, अगर उसमें पता है कि इतने ग्राम मिलेगा तो इतने ग्राम मिलेगा वो आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आपको नॉन वेज में लिखा है कि आपको इतने ग्राम मिलेगा तो उतने नहीं मिलेगा। ये बातें नहीं समझते हैं लोग। जब शरीर के लिए बना ही नहीं तो पचाओगे कैसे? एग्जैक्टली।
और देखिए जैसे आप खाओगे तो आपकी मानसिकता भी वैसी होती है। तो ये मेरा सजेशन है सबके लिए कि एटलीस्ट नेचर को मत छेड़ो, प्रकृति को प्यार करो। प्रकृति को प्यार करेंगे, प्रकृति आपको रिटर्न में बहुत प्यार देगी। पेड़ लगाइए। बिल्कुल। देखिए प्रशांत सर, मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी को तो चैलेंज नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसकी ABCD कुछ नहीं जानती हूँ, बट फिर भी मैं यही होप करूँगी कि ये त्रासदियाँ, जिसको जो चीज़ होनी है वो चीज़ तो होगी, फिर भी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोई भी परेशानी ना आए बिल्कुल। भविष्य में। प्रोटेक्शन इसलिए तो ये प्रेडिक्शन मंडेन की क्यों होती है कि लोग पहले ही सावधान अपना हो जाएं। प्रिकॉशन ले लें। अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे शहरों में हैं जो शहर डूबने वाले हैं, अचानक पानी ऊपर जाएगा, तो बेटर है कि कुछ समय के लिए किसी शिफ्ट दूसरी दिशा में चले जाएं, क्योंकि जो नुकसान होगा वो तो रहेगा, लेकिन लोगों का बचना बहुत ज़रूरी है इस समय में। देखिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी फिर से मुलाकात करवाएंगे प्रशांत सर के साथ, जहां हम इस नॉलेज को डीपली रूटेड तरीके से जान पाएँ। आज के लिए इतना ही। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।